अ, यदि आप एक ब्लॉगिंग पेज बनाना चाहते हैं तो जनरली आपको क्या-क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको एक ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा। आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो कोई बात नहीं, आप उसी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि आप एक नया ब्लॉगिंग पेज बना रहे हैं तो उसके लिए एक नया ईमेल आईडी भी आप बना लीजिए, मेरा ये सुझाव रहेगा। तो ईमेल आईडी बनाने के बाद मैं आपको क्या-क्या सिखाऊँगा, क्या-क्या बताने वाला हूँ, ये सारा चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। आने वाले वीडियोज़ इन्हीं टॉपिक पर रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप ब्लॉगिंग पेज कैसे क्रिएट करेंगे, ब्लॉगिंग पेज जब आप बना लेंगे तो उसका टाइटल और यूआरएल कैसे सेट करेंगे, है ना? ये मैं बताऊँगा। थीम कैसे सेट करेंगे, थीम जो है 2 टाइप का आपको वहाँ पर मिलेगा। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट थीम मिलेगा जो ब्लॉगर आपको उपलब्ध कराता है, और कुछ प्रोफ़ेशनल थीम आप अलग से डाउनलोड करके अपने ब्लॉगिंग पेज में सेट कर सकते हैं। तो वो भी मैं बताऊँगा। मतलब थीम जो है बाय डिफ़ॉल्ट भी मिलेगा, जो कि थोड़ा-सा आप काम चलाऊ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा प्रोफ़ेशनल लुक यदि आपको उसको देना है, तो फ्री में आप दूसरा थीम यूज़ कर सकते हैं। वो इंटरनेट पे उपलब्ध है, वो मिल जाता है। मैं कैसे सेट करेंगे वो आपको मैं बताऊँगा। पोस्ट कैसे लिखेंगे, थीम अगर सेट हो जाएगा तो पोस्ट आप किस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, कौन-कौन से ऑप्शन होते हैं, मैं ये आपको ये बताऊँगा। पेज कैसे बनाते हैं, ये मैं बता दूँगा। और लास्ट में मैं बताऊँगा आपको कस्टम डोमेन, है ना? जो आपका जो यूआरएल है वो वो तो गूगल के द्वारा या ब्लॉगर पेज में जो मिलता है वो है, लेकिन आप एक कस्टम डोमेन लेना चाहते हैं, है ना? तो उसके लिए आप कैसे कस्टम डोमेन का यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं ये सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? तो ब्लॉग पेज बनाने के लिए क्या करना होगा आपको? सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन करना होगा, है ना? तो ये मेरे पास है गूगल क्रोम ब्राउज़र, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ब्लॉगर। जैसे मैं ब्लॉगर लिखूँगा तो जो फर्स्ट लिंक मुझे मिलेगा blogger.com, ये मिल रहा है। यदि आप गूगल क्रोम में खुलेंगे तो फर्स्ट लिंक आपको ब्लॉगर ही मिलेगा। हो सकता है किसी दूसरे ब्राउज़र का आप यूज़ कर रहे हो तो कोई और लिंक खुल सकता है, और मैं आपको बता रहा हूँ blogger.com से आप कैसे ब्लॉग पेज बनाओगे। तो ये फर्स्ट लिंक आपसे ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आपको करना क्या है, क्रिएट ब्लॉग पेज में जाना है। क्रिएट ब्लॉग पेज में जब आप जाएँगे, क्रिएट ब्लॉग पेज में आप जाएंगे तो आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। ईमेल आईडी पासवर्ड दे के आपको क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। इसको मैं पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे में ना पहले से लॉगिन है, इसकी वजह से ये लॉगिन मेरे से नहीं पूछेगा, है ना? जैसे मैं blogger.com पे जाता हूँ तो मेरा पूरा पेज ही क्या हो गया, ओपन हो गया, चूँकि मेरा ब्लॉग पेज पहले ही बना हुआ है। लेकिन आपसे ज़रूर पूछेगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड दोगे तब जाके फिर वो खुलेगा। खुलने के बाद आपको कौन से ऑप्शन में जाना है, वहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट न्यू ब्लॉग करके। जैसे मैं दूसरे ईमेल आईडी पे खोलता हूँ, वहाँ पर ये ऑप्शन पहले ही आपको मिल जाएगा, क्रिएट ब्लॉग या क्रिएट न्यू ब्लॉग करके। ये वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? जैसे ही मैं क्रिएट न्यू ब्लॉग में जाता हूँ तो आपसे सबसे पहले पूछ रहा है टाइटल, है ना? टाइटल जनरली क्या होता है कि जिस टॉपिक पर आप बनाना चाहते हैं उस टॉपिक का आपको नाम देना है ना? टॉपिक मतलब जिस विषय पर आप जो है पूरा ब्लॉग पेज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट डालना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर टाइटल में लिखूँगा लर्निंग कंप्यूटर, है ना? लर्निंग क्या लिखूँगा मैं, कंप्यूटर। लिखने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछेगा यूआरएल, आपके ब्लॉग पेज का यूआरएल पूछेगा। तो यूआरएल आप क्या रखना चाहते हो? जनरली जो जिस जिस विषय पर आप क्या करना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो उसी से मिलता-जुलता आपको यूआरएल रखना है, ताकि कोई भी जब इस ब्लॉग पेज पे आए तो उसको यूआरएल टाइप करने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हम चाह रहे होते हैं वो मिलता नहीं है, तो उसका नाम को चेंज
करते रहना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ लर्निंग कंप्यूटर, है ना, चूँकि मैं टाइटल में भी दिया हूँ तो इसी नाम का यूज़ कर रहा हूँ मेरे यूआरएल में। लेकिन जैसे मैं ऐसा कर रहा हूँ तो देखो नीचे में एक मैसेज शो हो रहा है, सॉरी दिस ब्लॉक एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। यदि ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंज करना है आपको, जब तक यहाँ पर अवेलेबल है नहीं बोलेगा तब तक। मान लीजिए मैं यहाँ कर देता हूँ विथ यदु सर, ऐसा बोल देता हूँ और यहाँ पर करता हूँ। देखो ये भी पहले से उपलब्ध है ना। तो मैं क्या करूँ, कुछ और चेंज कर दूँ, है ना, लर्निंग विथ यदु सर, ऐसा कुछ ले लेता हूँ। ये भी लिया जा चुका है बोल रहा है ना। कुछ चेंज करना है आपको, JSP लिख देता हूँ। चलो दिस ब्लॉक एड्रेस इज़ अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप URL लेने वाले हो उसी को थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, उससे मिलता जुलता नाम ही आपको देना है, जब तक उस टाइप का नाम जो है आपके पास उपलब्ध ना हो, जब तक ये मैसेज ना आ जाए दिस ब्लॉक एड्रेस इज़ अवेलेबल, तब तक आपको ऐसा करना है। इतना करने के बाद मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। ये प्रोसेसिंग हो रहा है, ब्लॉक क्रिएटेड बोल रहे हैं ना। आपका एक ब्लॉग पेज क्या हो गया, क्रिएट हो गया। यहाँ पर सबसे ऊपर में कोने में ये वाला बटन इंपॉर्टेंट है, इसमें इसी से सारे ऑप्शन खुलते हैं। यहाँ पर जैसे मैं टच किया तो देखो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ें, यहाँ पर आपका टाइटल आ गया, यहाँ पर क्लिक करोगे तो जितने भी ब्लॉग पेज होगा आपका सारा चीज़ दिखेगा। यहाँ पर ये न्यू पोस्ट लिखने के लिए है और जो पोस्ट लिखे हो वो देखने के लिए यहाँ पास है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन हैं, ये सारा चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो इतना करने के बाद आपको सेट करना है थीम, है ना। पहले थीम सेट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका ब्लॉग पेज दिख कैसे रहा है। यहाँ सबसे नीचे आइए, व्यू ब्लॉग में जाइए। व्यू ब्लॉग में जाओगे तो देखो ये आपका इस तरीके से ब्लॉग पेज इस तरीके से दिखेगा, जहाँ पर सबसे पहले जो आपने टाइटल दिया है वो टाइटल यहाँ पर शो हो रहा है, देखो लर्निंग कंप्यूटर। और जो URL आपने दिया था, है ना, वो ऊपर में यहाँ पर दिखेगा। जो भी आप URL दोगे, इस URL को यूज़र टाइप करेगा तो आपका ब्लॉग पेज क्या होगा, ओपन होगा। यदि नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। देखो लर्निंग विथ यदु सर JSP, इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपका URL है, ठीक। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद जो थीम की सेटिंग है ना, वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। थीम की सेटिंग में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर उपलब्ध है और प्रोफेशनल थीम आप किस तरीके से डाउनलोड करके इसमें सेट कर सकते हो, ये दोनों ही मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप इतना करके एक बार देख लीजिए, ठीक है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।